कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है। रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्चे, मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की। मेरे पूरे घर के पूरे हमारी डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दी, पूरे तबाही मचा दी मेरे भाइयों। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए। कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्ज़ाम लगा देगी, कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरे घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूपी पुलिस की टीम गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। सपा विधायक पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा यूपी पुलिस ने दर्ज किया है। इरफान सोलंकी पर यूपी पुलिस लगातार गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। वहीं इरफान सोलंकी ने मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव से भी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी जिस तरीके से उन्होंने यूपी पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो गए थे दबिश देने और हमारे परिजनों से कहीं न कहीं हाथापाई हुई। फिलहाल आपको बता दें कि जो हाजी इरफान सोलंकी हैं वह समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और पिछले कई दिनों से लगातार वह कहीं न कहीं यूपी पुलिस तलाश करे। जिस तरीके से पुलिस ने दबिश दिया लेकिन घर पे गिरफ्तार नहीं हुए। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी पुलिस लगातार गिरफ्तार करने में जुटी है क्योंकि कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है और इनके इरफान सोलंकी के भाई उन्नाव पुलिस ने कहीं न कहीं भूमाफिया घोषित कर दिया। तमाम बिंदुओं पर कहीं न कहीं अब पुलिस जल्द ही इरफान सोलंकी को गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल इरफान सोलंकी ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करके उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच कराई जाए जिससे हमारे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाएंगे। सुने जरा क्या कहते हैं। कल दिनांक 8/11/2022 को थाना जाजमऊ पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। इस संबंध में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसमें 2 नामजद और कुछ लोग अज्ञात में हैं। जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी है, उनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV कैमरे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जा रहा है। उनके ऊपर भी जो हम पहचान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे प्रकरण में थाना जाजमऊ के 436 एवं अन्य सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अगली विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं नवजवासियों, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ, मैं घर पे मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला। कल की भी बात है जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूँ। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा और वहीं पे DM महोदय भी मौजूद थे, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। मेरा अल्लाह जानता, मैं तीनों बच्चों कसम खाने को तैयार हूँ, मैं उस परिवार को जानता भी नहीं, उस मकान जहाँ पे ये घटना है मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो परिवार अपने बच्चों की और कलाम पाक की कसम खा के कहे कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी है,
मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ़ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और मैं प्यारी जनता आपसे भी अपील करता हूं कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है। रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्चे और मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की। मेरे पूरे घर के पूरे हमारे डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दिए, पूरे तबाही मचा दी मेरे भाइयों। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्ज़ाम लगा देगी कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरा घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने। मेरी